Good morning. Is it audible? Yes, sir. Okay, thank you. So now I'm sharing my screen. Is the screen visible? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, thank you. Yes, sir. अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने जो डिस्कशन किया था उसके थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद नेक्स्ट मेथड डिस्कशन करेंगे. तो लेट्स वेट अगेन फॉर द फ्यू मिनट्स. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग. अच्छा, क्वेश्चन ये है, अब क्वेश्चन इज लाइक सॉल्व. अब MUC का मतलब है मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स, MV का मतलब है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स. सो टुडे वी विल डिस्कस अप द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स. ठीक है, तो पहले तो मैं मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट्स से ही क्वेश्चन और डिस्कशन कर लेता हूं. तो क्वेश्चन इज लाइक सोल्व y डबल डैश -4 टाइम्स y डैश प्लस 13 टाइम्स y is equal to be 12 into e power 2x into sine of 3x. ठीक है, so find the general solution of this differential equation. तो we have a question is like this way. तो इसका प्रूफ अब सॉल्यूशन जो है वो डिस्कशन करते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे? यस, सबसे पहले हम होमोजीनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालेंगे. तो होमोजीनियस इक्वेशन मींस लेफ्ट हैंड साइड को हम जीरो के इक्वेट करते हुए, सो मींस y डबल डैश -4 टाइम्स y डैश प्लस 13y इज इक्वल टू बी 0. तो इसको हम लेते हुए इसका सॉल्यूशन निकालेंगे. तो इसका सॉल्यूशन कैसे लेंगे? लेट y इज इक्वल टू बी e पावर mx इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. तो क्या इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास? इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास m स्क्वायर -4m प्लस 13 इज इक्वल टू बी 0. यहां से ये आ जाएगा. तो सॉल्यूशन निकालिए इसका. व्हाट आर द रूट्स फॉर द m? क्या आएंगे रूट्स? यस, we have a minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a. So we get the roots are 2 plus minus 3 iota. Complex roots आ गए. तो जनरल सॉल्यूशन क्या निकल आया? यस, e पावर 2x into the c1 into cos of 3x plus c2 sin of 3x. Any doubt here? No, sir. Yeah. अब उसके बाद सेकंड पार्ट हमने क्या निकालना है? फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन. अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे? वी हैव टू बी थिंक अबाउट व्हाट एवर आवर rx, कि हमारा राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या है. अब यहाँ पे राइट हैंड साइड वाला पार्ट क्या है? e पावर ax इंटू साइन bx वाली फॉर्म है. तो अगर हमारे पास e रेस्ट पावर ax इंटू साइन bx हो तो डिफॉल्ट चॉइस क्या होती है हमारी? डिफॉल्ट चॉइस क्या होनी चाहिए yp की? विच इज इक्वल टू बी यस e पावर 2x into the a times cos of 3x plus b times sin of 3x. ये होनी चाहिए डिफॉल्ट चॉइस, है ना? पर अगर आप इसे ध्यान से देखें तो yp की जो ये वैल्यूज हैं हमारी ऑलरेडी yg के अंदर इंक्लूडेड है. अगर आप yp की वैल्यू देखें या ये वाली टर्म देखें rx वाली, तो rx वाली जो है e पावर 2x इंटू साइन 3x जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है yg के अंदर. तो मींस हमारी एक्चुअल चॉइस क्या होगी? यस, एनीबॉडी? x into e की. हाँ, x का मल्टीपल आ जाएगा साथ में बस. तो वी हैव द yp शुड बी x into e power 2x into the a times cos of 3x
plus b times the sine of 3x. Any doubt here? अब उसके बाद क्या करेंगे? You have to find the value of y dash p and y double dash p and substitute in a given equation. So find y dash p, y double dash p. Put in the equation number one. Equation number one जो है हम ले लेते हैं वो जो हमारे पास इक्वेशन थी जिसको हमने सोल्व करना है. ठीक है, so this is the equation number one. तो इसको ले लेते हैं, तो इसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे. ठीक है, so put in a equation number one and find. Yes, हाँ जी बेटा. ये डिफॉल्ट चॉइस और एक्चुअल चॉइस में क्या फर्क है? देखिए देखिए वो डिफॉल्ट जो होता है वो हमें देखना पड़ता है कि हमारा rx क्या है. ये वाला पार्ट, दिस इज rx. तो इसमें हमने 4 केसेस डिस्कशन किए थे कि rx हमारा क्या होगा. rx के अकॉर्डिंग हमारा yp क्या होगा. अगर हमारा rx है e पावर ax, तो हमारा yp जो होगा बाय डिफॉल्ट होगा a टाइम्स e पावर ax, है ना. तो डिफॉल्ट तो वही रहेगा, पर फिर हमें चेक करना पड़ता है कि क्या ये जो वैल्यू है क्या yg के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है. अगर वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो उस केस में हमने आपको बताया था कि हमारा जो सोल्यूशन होगा एक्चुअल वो x का मल्टीपल होना चाहिए. तो वही केस हमने किया. अगर आप इसे ध्यान से देखें तो हमारे पास जो rx था वो है e पावर 2x इंटू साइन 3x. अगर मैं e पावर 2x को यहाँ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ तो ये तो ऑलरेडी इंक्लूडेड हो गया yg के अंदर. तो अगर ये yg के अंदर इंक्लूडेड है तो हमारा जो एक्यूरेट चॉइस है yp की वो यहाँ से स्टार्ट होगी. अगर आप यहां से भी स्टार्ट कर लेंगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, आपकी कैपिटल ए और कैपिटल बी की वैल्यू नहीं निकल पाएगी, वो इनफाइनाइट आ रही होगी. तो जब इनफाइनाइट आ रही है जो एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इन दैट केस यू हैव टू बी रिकंसीडर द वैल्यू ऑफ yp. तो yp की वैल्यू को रिकंसीडर करना पड़ता है. ठीक है, तो यहां से आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, फिर कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे, कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स. जब आप कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स को तो कैपिटल ए की वैल्यू जो है हमारे पास निकल के सामने आएगी -2 और b की वैल्यू जो है वो निकल के आएगी 0. ठीक है, तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी, वी गेट द वैल्यू ऑफ yp. तो yp निकल के सामने आ जाएगा हमारे पास x इंटू e पावर 2x इंटू द -2 टाइम्स cos ऑफ 3x. तो y कंप्लीट सोल्यूशन जो आपके पास आ जाएगा, जनरल सोल्यूशन जो आपके पास आ जाएगा वो आएगा y इज इक्वल टू बी yg प्लस द yp. इन दोनों की वैल्यूज को लिखना है, yg की वैल्यू क्या है और yp की वैल्यू क्या है. सो दिस इज अवर आंसर, दिस इज अवर सोल्यूशन. यस, एनी डाउट सर? हाँ जी बेटा प्लीज. सर अगर हमारे पास rx एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लस सम कांस्टेंट हुआ तो हम yp क्या चूज करेंगे? देखिए अगर एक्सपोनेंशियल फंक्शन प्लस कांस्टेंट है, भैया देखिए आर्बिट्री ये कुछ बता देता हूँ. अगर आपके पास rx जो है वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e पावर ax प्लस एक कांस्टेंट है. ठीक है, अब कांस्टेंट विल बी ट्रीटेड एज अ पॉलिनोमियल. ठीक है, इसको आप पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट करेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा कि हमारा yp जो बनेगा वो कैपिटल a इंटू e पावर ax प्लस एक कांस्टेंट. ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है अजम्पशन चलेगा. क्लियर? तो ये इस तरह से आपकी अजम्पशन जो है वो फॉलो आउट करेगी. b नहीं निकल पाएगा ना? हाँ b निकल नहीं पाएगा ना, जब हम डिफरेंशिएट करेंगे उसमें b आएगा नहीं. नहीं, आपका जब आप कंपेयरिंग करेंगे तो कांस्टेंट की वैल्यू को y डैश p निकालोगे, y डबल डैश p निकालोगे, यू हैव टू बी, हाँ निकल नहीं पाएगा. इन दैट केस यू हैव टू बी, देखिए पॉलिनोमियल की फॉर्म में ही कंसीडर किया जा सकता है. यहाँ ऐसे कंसीडर किया जा सकता है c इंटू e पावर 0x. तो अगर आप इस फॉर्म में भी लेते हैं तो वी हैव टू बी अगेन द फॉर्मेशन इज लाइक सिंपल वे आउट देयर. तो यहाँ पे भी ऐसे आप इसे फॉर्मेशन में लेके चल सकते हैं एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में. ठीक है, यस सर. अच्छा, नेक्स्ट मेथड जो है हमारे पास है दैट इज द मेथड ऑफ अ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर. मेथड ऑफ, जहां पे इस मेथड की जो ऊपर हमने डिस्कशन किया था उसकी जो खामियां हैं, लिमिटेशंस हैं, दैट इज बीइंग रिमूव्ड बाय दिस मेथड, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर.
तो मैंने ऑलरेडी डिनोट किया था MVP के साथ। अब हमारे पास कोई भी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इस टाइप की, ठीक है, जो मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स है, मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोफिशिएंट्स MUC, इस केस में ये जो P और Q है ये कांस्टेंट्स होने चाहिए, ठीक है, इट शुड बी कांस्टेंट्स। दूसरा, ये जो RX के लिए इसने बात की थी, RX के फ्यू केसेस के लिए बात की थी, इन सम पर्टिकुलर केसेस ओनली, है ना, और बाकी केसेस के लिए इसने साइलेंट हो गया था, उसमें इसमें कोई डिस्कशन नहीं हुई है। तो उन केसेस के लिए द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर विल हेल्प अस टू गेट द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में हमने सॉल्यूशन कैसे निकालना है, फिर वही केस है कि सबसे पहले आपने इस इक्वेशन का, इक्वेशन नंबर जो 1 है, इस इक्वेशन नंबर 1 का होमोजीनियस इक्वेशन जो है, होमोजीनियस जो सॉल्यूशन है वो निकालना है। तो होमोजीनियस सॉल्यूशन निकालने के लिए क्या करेंगे, y डबल डैश प्लस we have any equation, the px into the y dash plus the qx into the y is equal to be 0। तो इसका होमोजीनियस सॉल्यूशन आपको पता है कि yg क्या होगा, c1 times the v1, c1 times the y1 plus c2 times the y2, कुछ ऐसा सॉल्यूशन आएगा। से दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। तो जो मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है वो यहीं से स्टार्ट होगा जो आपने yg निकाला होगा। तो वो कहता है कि जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा इट शुड बी अज्यूम इन द फॉर्म ऑफ द v1 ऑफ ax into the y1 plus v2 of ax into the y2। अब ये जो y1 और y2 हैं बोथ डिपेंड्स अपॉन द x, ये दोनों के दोनों x के ऊपर डिपेंडेंट है, आपने चेकआउट किया हुआ ऑलरेडी। तो अब यहाँ पे मेन काम ये है, यू हैव टू बी फाइंड द वैल्यू ऑफ अ v1 एंड v2, यू हैव टू बी फाइंड द वैल्यू ऑफ अ v1 एंड अ v2। अब v1 और v2 की वैल्यू को निकालने के लिए अब क्या करेंगे, यहाँ पे फिर वही रूल है कि फाइंड द y डैश p, y डबल डैश p एंड सब्स्टिट्यूट इन अ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, एंड इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट्स टू गेट अप द रिक्वायर्ड आंसर। तो मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूं अभी, ठीक है। अब v1 की जो वैल्यू आएगी आफ्टर सिंप्लीफाइंग, तो v1 की जो वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू बी द इंटीग्रल ऑफ माइनस ऑफ y2 इनटू द राइट हैंड साइड पार्ट जो rx हमारा होगा, rx divided by the Wronskian of y1 comma the y2, इसकी इंटीग्रेशन रिस्पेक्ट टू x। Similarly, the v2 will be equal to the integral of the y1 into the r of ax, rx means the right hand side part of the equation number 1, divided by the Wronskian of y1 y2 into the dx is there. So this is the way you can find the value of a v1 and v2. So find the value of a v1 and v2, substitute in the yp, and that is the final solution. That is the final solution. That is the yp, that is final solution, means that is the particular solution. And the complete solution is, or general solution for the question number 1 is y is equal to be the yg plus the yp. तो इसके लिए भी आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे पास yg क्या निकला है। तो yg की assumption से ही, yg की फॉर्म से ही you can find the value of a yp. Clear? अब suppose out I am discussing a numerical problem for the case of a method of a variation of parameter. ठीक है, अब method of variation of parameter की example जो है, numerical problem जो है, I am going to be discussing now. Say the question here is solve y double dash plus 4 times y is equal to be secant of 2x. So this is the question number 1. You have to be, अब देखिए राइट हैंड साइड में अब secant of 2x है, अब secant of 2, अब ये क्वेश्चन मैं दे देता हूं by the method of a variation of parameter solve this। वैसे भी ये इस पे, क्योंकि राइट हैंड साइड पे secant of 2x है, तो इसमें मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट तो लग नहीं पाएगा, क्योंकि इसमें तो सिर्फ 4 केसेस ही डिस्कशन किए हमने, है ना। तो इसमें सिर्फ मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर ही लग पाएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे सॉल्यूशन निकालने के लिए, यस, हम होमोजीनियस फॉर्म लेंगे। तो होमोजीनियस फॉर्म क्या है, y डबल डैश प्लस 4y इज इक्वल टू बी
0. ठीक है, टेक अप द होमोजीनियस फॉर्म. अब होमोजीनियस फॉर्म का सोल्यूशन सपोज करेंगे तो y इज इक्वल टू बी e पावर mx इज द सोल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. इसका मतलब क्या आ गया, m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू बी 0 और m की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2 आयोटा. इज इट क्लियर? एनी डाउट हियर? एम आई ऑडिबल? Yes, sir. तो हमारे पास yg की वैल्यू निकल आई c1 टाइम्स cos ऑफ 2x प्लस c2 टाइम्स sin ऑफ 2x. अब yg तो निकल आया, इसका मतलब ये जो पार्ट है हमारे पास ये y1 है और ये हमारे पास y2 है. ठीक है, टू गेट अप द फाइनल सॉल्यूशन फॉर द yp, ये yg तो निकल आया, अब yg के बाद वी हैव टू बी गो विद द yp. ठीक है, तो yp, लेट yp इज इक्वल टू बी v1 टाइम्स द y1. y1 आपके पास है cos 2x. ठीक है, प्लस v2 टाइम्स द sin 2x. दिस इज अवर y1, this is our y2. Clear? This is our assumption. Let the yp is equal to be v1 times the y1 plus v2 times the y2, where v1 is equal to be, क्या फॉर्मूला है, इंटीग्रल ऑफ माइनस ऑफ a y2 into the rx divided by the Wronskian of y1 comma y2 dx, and v2 is equal to be integral of y1 into the rx divided by the Wronskian into the dx, Wronskian of y1 comma y2. अब पहले सबसे पहले क्या काम करेंगे, Wronskian निकालेंगे. अच्छा, इस केस की भी लिमिटेशन है कि अगर Wronskian 0 आ जाता है तो ये केस एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो ये केस एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा. तो एनी हाउ वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द Wronskian. तो Wronskian निकाल लेते हैं पहले. तो हमारे पास Wronskian y1 y2 जो है वो हमारे पास है cos 2x sin 2x, देन डिटर्मिनेंट नीचे क्या आएगा, cos 2x की डिफरेंशिएशन व्हिच इज माइनस ऑफ 2 टाइम्स sin 2x और यहाँ पे 2 टाइम्स cos ऑफ 2x. तो क्या आ जाएगा आंसर, a square means here the cos 2x into the cos 2x is cos square theta, 2 times cos square theta, and here the plus 2 times sin square theta. So आंसर क्या आ गया, 2. तो Wronskian is a non-zero. ठीक है, तो अब v1 और v2 की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो what is v1? So v1 is equal to b, so you simply using up a integral we can find the values of a v1 and v2. So v1 is equal to be integral of a minus of a y2, so y2 is sin 2x minus of sin 2x, and right hand side is the rx, rx is the secant of a 2x into the secant of 2x divided by 2 into the dx. ठीक है, तो secant means the cos of a 2x, 1 over cos है ना, secant को cos में कन्वर्ट कर लीजिए, and we know the formula of a sin upon the cos. In that case क्या आंसर आ जाएगा, yes, ln of cos x. yeah, ln of a cos of 2x. So we get the 1 by 4 ln of a cos of 2x. तो ये v1 की वैल्यू निकल आई. Now similarly find the value of a v2. इसी तरह से v2 की वैल्यू को निकालिए. So so v2 will becomes equal to be integral of the y1 is our cos 2x into the secant of 2x divided by the Wronskian which is 2 into the dx. So secant means the 1 by cos, 1 by cos से 1 by cos cancel हो गया, तो it becomes a 1 by 2 into x. तो v1 और v2 दोनों निकल आए हैं. तो substitute the value of a v1 and v2 in the formula of a yp. तो yp की वैल्यू क्या आ गई, v1 into the y1 plus v2 into the y2. तो v1 की वैल्यू थी हमारे पास 1 by 4 ln of a cos of 2x into the y1 क्या था, cos of 2x plus v2 is the 1 by 2
into x into the y2 is a sin 2x. This is our yp. And similarly, the complete solution is क्या होगा? General solution is y which is equal to be yg plus the yp. दोनों की वैल्यूज को डाल दीजिए, yg की वैल्यू को डाल दें, yp की वैल्यू को डाल दें, दैट इज द फाइनल आंसर. एनी डाउट, एनी क्वेरी? सर हाँ जी बेटा. सर y1 और ये v1 और v2 की वैल्यू ये कंपैरिजन से ही निकली ना, ये जो ये फार्मूला बताया आपने, क्या 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 फिर से बोलो. ये जो आपने फार्मूला बताया जिसमें v1 और v2 निकाला हुआ है. हाँ ये देखिए मैंने क्या बताया, फिर से देख लीजिए. हमने बोला कि ये जो मेथड है, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, उसका जो yp है, yp मींस अगेन वी हैव टू फाइंड द कि राइट हैंड साइड का पार्ट नॉन जीरो है. तो yp कहां से स्टार्ट होगा? yp स्टार्ट होगा यहां से ही कि आपके पास y1 और y2 क्या निकला है, और y1 y2 की वैल्यू जो है वो जनरल सॉल्यूशन से ही निकलेगी. ठीक है. और yp स्टार्ट होगा v1 y1 प्लस द v2 y2. और अब मेन काम यहाँ पे ये है कि v1 और v2 की वैल्यू को निकालना. तो हमने क्या बोला? फाइंड द y डैश p, y डबल डैश p एंड सब्स्टिट्यूट इन द गिवन इक्वेशन नंबर 1. ठीक है. अब उसे जब इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वहां से हमने v1 और v2 की वैल्यू को निकालना है. एंड आफ्टर सिंप्लीफाइंग इट आउट, अगर आप उसे सोल्व आउट करते हैं तो हम देखेंगे कि जो v1 की वैल्यू है वो ये आएगी और v2 की वैल्यू ये निकलेगी. ठीक है. तो मेन काम यहाँ पे ये है कि v1 और v2 की वैल्यू को निकाल के यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना. दैट इज अवर yp. ठीक है. तो आपने ये फार्मूला जो है वो याद रखना है. अदरवाइज गो विद द फुल टेक्निक. फुल फार्मूला जो है वो आपको थोड़ा सा लेंथियर बन जाएगा इन दैट केस. तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज एंड गेट अप द ऑल द टेक्निक्स एंड अप्लाई द रिजल्ट टू गेट द आंसर. ठीक है. करके देखिएगा कि कैसे v1 और v2 की वैल्यू ये कैसे निकली है. क्लियर? यस सर. एनी अदर क्वेरी? सर इससे लीनियर इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस के लिए ही है ना? हाँ बिल्कुल. अभी तो मैंने बोला कि इसकी लिमिटेशन है कि रोंस्कियन 0 आता है तो वी कांट गो विद दिस मेथड कैन बी अप्लाइड. क्लियर? एक क्वेश्चन और करते हैं एंड देन वी विल मूव टू द एप्लीकेशन पार्ट. द क्वेश्चन हियर इज सॉल्व y डबल डैश प्लस 3 टाइम्स y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू बी 2 टाइम्स e पावर x. तो कैसे करेंगे? यस, सबसे पहले क्या करेंगे? अब सपोज मुझे इसे भी मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर से ही करना है. वैसे तो इसे मैं मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट से भी कर सकता हूं. सपोज मुझे मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाना है तो सबसे पहले होमोजेनियस फॉर्म बनाएंगे. होमोजेनियस फॉर्म में y डबल डैश प्लस 3 टाइम्स y डैश प्लस 2y इज इक्वल टू बी 0 करेंगे एंड देन इसका सॉल्यूशन सपोज करेंगे. लेट y इज इक्वल टू बी e पावर mx द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन ये है. तो क्या आ जाएगा? m स्क्वायर प्लस 3m प्लस 2 इज इक्वल टू बी 0 आ जाएगा. एंड नाउ फाइंड द रूट्स फॉर द m. क्या आ जाएंगे रूट्स? m इज इक्वल टू बी -1 कॉमा -2 है ना. तो yg की वैल्यू क्या निकल आई? c1 इंटू ई पावर -x प्लस c2 इंटू ई पावर -2x. अब मेथड ऑफ वेरिएशन पैरामीटर के थ्रू अगर हमने yp सपोज करना है तो क्या सपोज होगा? यस, yp इज इक्वल टू बी c1 टाइम सॉरी v1 टाइम्स द y1. y1 क्या है हमारे पास? अब y1 हमारे पास है e पावर -x और y2 क्या है? e पावर -2x. So v1 into the y1 plus v2 into the y2. अब मेन काम क्या है? v1 और v2 की वैल्यू को निकालना है. ठीक है. वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v1 एंड v2. उससे पहले वी आल्सो हैव टू फाइंड द रोंस्कियन. तो रोंस्कियन कैसे निकलेगा? डिटर्मिनेंट ऑफ y1 y2 y1 डैश y2 डैश. क्या आंसर आ जाएगा रोंस्कियन का? Yes, e power -x, e power -2x. Here we have a minus of e power -x. Here we have a -2 times e power -2x. So we get the answer is the minus of e power -3x, which is non-zero. तो v1 निकाल लीजिए अभी और v2 निकाल लीजिए. So v1 की वैल्यू क्या आ जाएगी?
minus of a y2 minus of e power minus 2x into the rx. Rx is the 2 times e power the x over the Wronskian, which is minus of e power minus 3x. Simplify it out. After the integration, we get the answer is yes. ये e power 3x ऊपर आ जाएगा. ये फॉर्मेशन को सिंप्लीफाई कीजिए. We get the answer is minus और minus cancel हो गया. e power E power 2x. 2x. Yes. Similarly, the v2 is equal to be the y1. Y1 is e power minus x into the 2 times e power x divided by minus of e power minus 3x into dx. Yes, after simplification, what's the answer? It is minus 2 by 3 e power 3x. तो yp निकला है आपके पास, which is the v1 times the y1 plus the v2 times the y2. Substitute the values of v1, v2 and y1, y2, and complete solution is y is equal to be the yg plus the yp. This is our general solution or the complete solution, whatever you can say that. Any doubt, any query? So here we finished up all the types. यहाँ पे हमने सारी types जो है कवर कर ली हैं. So now I'm discussing about one numerical further problem. We discuss of the some application part. Can you scroll up a bit? Yeah, no problem. काफी है? Yes, sir. क्वेश्चन लिखता हूं मैं एक. ट्राई कीजिएगा. So we have a circuit. Sir, someone is in the waiting room. Could you check? Someone just got disconnected. नहीं, मेरे पास तो कोई भी नहीं है वेटिंग रूम में अभी. जो आए थे मैंने उनको अलाउ कर दिया था. अभी कोई नहीं है वेटिंग रूम में. मेरे को दिख नहीं रहा वेटिंग रूम में कोई भी. अब जैसे कोई भी आ रहा है वैसे मैं अलाउ कर रहा हूँ. So anyhow, so we have a question is a circuit is in a series and electromotive force given by, yes, we have Pratham Agarwal in the waiting room. I allowed him. Given by E is equal to be 100 sine 60t volt, a resistor of 2 ohm, comma, and inductor of 0.1 Henry and a capacitor of 1 by 260 farad. If the initial current and initial charge on the capacitor are both 0, find the charge on the capacitor. Find the charge on the capacitor at any time t greater than 0. तो बेसिकली वी हैव टू फाइंड द चार्ज. अब हमारे पास क्या है, अब इस चीज को हमने वैसे तो स्टार्टिंग में ही शुरू में डिस्कशन किया था पहले लेक्चर के अंदर ही कि हमारे पास कोई भी एप्लीकेशन प्रॉब्लम है वहां पे हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वी कैन सी इट आउट. अब जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो एवरीथिंग इज बीइंग कनेक्टेड बाय अ गिवन इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E and all the things are being connected in a series. एक रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है और एक हमारे पास इंडक्टेंस है. दिस इज द L, दिस इज द C, दिस इज द R, दिस इज अवर E. तो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करता हूं यूजिंग अ किरचॉफ्स लॉ, अगर मैं किरचॉफ्स लॉ लगाता हूं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वी हैव टू बी गो विद द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टेंस, potential drop across the capacitor,
potential drop across the resistance is equal to be the total electromotive force. तो अगर मैं potential drop across the inductance देखता हूँ तो that is the L into di by dt, where I is the current flow, plus potential drop across the resistance is the R into I according to Ohm's law, plus potential drop across the capacitor is the Q by C, where Q is the charge, is equal to be 100 into the sine of 60t. यही आएगा इक्वेशन बाय द किरचॉफ्स लॉ, है ना. अब I को हम चेंज कर लेते हैं चार्ज में, तो ये क्या हो जाएगा L into the d square Q by dt square. तो L की भी वैल्यू डाल देते हैं. L की वैल्यू क्या है इंडक्टेंस की 0.1 हेनरी. ठीक है, तो आई एम जस्ट यूजिंग अप द वैल्यूज नाउ. तो मैं वैल्यूज ही फिल अप कर लेता हूं यहाँ पे. तो L is the 1 by 10, R is 2, and I is the dq by dt, plus Q and C is the 1 by 260, is equal to be 100 sine of 60t. Any doubt here? Any query? अब देखिए यहाँ पे इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमारे पास जो इक्वेशन जो वो निकल के सामने आ जाए. सो dq by dt square plus 20 times dq by dt plus 2600 into q is equal to be 100 times sine of 60t. So this is a type of a non-homogeneous differential equation. तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 का सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी होमोजेनियस फॉर्म लेंगे. तो होमोजेनियस फॉर्म लेने के लिए d square q by dt square plus 20 times dq by dt plus 2600 q is equal to be, हाँ प्लीज सर राइट हैंड साइड पे 1000 नहीं आएगा? सॉरी 1000 आएगा, सॉरी आई एम सॉरी. अच्छा यहाँ पे तो नहीं आएगा, नीचे ही आएगा ना, सॉरी. ठीक है, तो नाउ वी हैव इसके होमोजेनियस फॉर्म ले लिया. अब होमोजेनियस फॉर्म का सॉल्यूशन निकालेंगे. सो लेट, अब इसको क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं. सो लेट q is equal to be e power mt is solution of equation number 2. q is the charge, t is the time here. तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, we have a m square plus 20m plus 2600 is equal to be 0. So find the value of m. क्या आएगी m की वैल्यू? After simplification we get the value for m is the minus 10 plus minus 50 iota. ठीक है, तो we get the roots for the m. Yes, what is solution? तो q हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन है वो क्या आएगा यहाँ पे फॉर अ होमोजेनियस इक्वेशन. तो इक्वेशन नंबर 2 का जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, qt is equal to be e power minus 10t into the c1 cos of 50t plus c2 sin of 50t. Any doubt here? ये जनरल सॉल्यूशन निकल आया क्वेश्चन नंबर 2 का. अब पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है. ऑफ इक्वेशन नंबर 1 का. ठीक है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने के लिए कैसे स्टार्ट करेंगे. यस, अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, साइन ऑफ 80 फॉर्म है. तो साइन ऑफ 80 फॉर्म है तो हमारे पास QP कैसे स्टार्ट होगा, दिस इज अ QG से यू कैन से. तो QP कैसे स्टार्ट होगा. यस, राइट हैंड साइड में अब हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 के अंदर साइन ऑफ BT टाइप है, तो क्या होगा स्टार्ट, A टाइम्स cos of 60t plus B times sin of 60t. ठीक है, लेट MVP ना लगाने से वो इजी नहीं पड़ेगी. हाँ जी, हाँ कुछ भी लगा सकते हो आप, MVP भी लगा सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप कुछ भी लगा सकते हो. अगर मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट लगा रहा हूं तो मैं वी हैव टू बी गो विद दिस केस इन दैट केस. ठीक है, तो मुझे यहां से ऐसे स्टार्ट करना पड़ेगा. तो QP इज लाइक दिस वे. तो फाइंड द Q डैश P, Q double dash P and substitute in equation number 1 all the values.
And after simplification, you found the value of a is equal to b minus 30 by 61, and the value of a b is equal to be minus 25 by 61. We get the answer. तो y जो आपके पास qp निकला आया वो निकला आया वैल्यू, we get the minus 30 by 61 into the cosine of 60t minus 25 by 61 into the sine of 60t. तो ये हमारे पास पर्टिकुलर सोल्यूशन निकल आया. Now the complete solution is, or general solution is क्या आएगा? Combination of these two parts. So we have a general solution for the given differential equation is the qt, which is equal to be the qg of t plus qp of t. इन दोनों values को add up कीजिए, we get the answer. Yeah, any query? सर Yes, yes, please. सर वो जो कंडीशन दे रखी है उससे हम C1 C2 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी. नहीं, C1 C2 देखो पर्टिकुलर जो हमारे पास जनरल सॉल्यूशन है वो C1 C2 की वैल्यू तभी निकालनी पड़ेगी अगर हमारे पास कुछ इनिशियल कंडीशंस भी गिवन है. दे रखी है सर. कुछ इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है. इन दैट केस वी हैव टू बी फाइंड द वैल्यू ऑफ द C1 and C2 इज देयर. तो हमें तो अभी तो सिर्फ ये बोला गया है फाइंड द चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम t इज ग्रेटर देन 0. हाँ, अगर हमें इनिशियल करंट और इनिशियल चार्ज दिया हुआ है, हाँ वो 0 दिया हुआ है, ठीक है. वी आल्सो हैव टू बी फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 and C2. यस, क्योंकि हमारे पास इनिशियल करंट और इनिशियल चार्ज जो है दोनों की वैल्यू जो है 0 दे रखी है. तो वी हैव व्हेन t is equal to be 0, q of 0 is equal to be 0 दे रखा है हमें. तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हुए वी कैन गेट द वैल्यू फॉर द C1 C2 if it is possible. ठीक है, तो करंट की वैल्यू भी 0 है, Q ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 है और I ऑफ 0 की वैल्यू भी 0 है. I ऑफ 0 का मतलब है Q डैश. ठीक है, तो Q डैश ऑफ 0, क्योंकि दो क्वेश्चंस चाहिए कम से कम टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 and C2. तो इन दोनों वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कीजिए टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 and C2 आल्सो. क्लियर? एनी क्वेरी? सर या एनी अदर डाउट? सर जो i इक्वल टू 0 दिया हुआ है हाँ हाँ सर उसके लिए q डैश p यूज करेंगे ना इक्वेशन. हाँ, पहले उसके लिए क्या क्या करेंगे कि इस वैल्यू क्या जो भी वैल्यू आपके पास आई है उसमें Q डैश निकालेंगे एंड उसमें 0 पुल अप करते हुए 0 करेंगे. बिकॉज दिस इक्वेशन इज लाइक दिस वे, बिकॉज I इज इक्वल टू बी dq by dt होता है ना. यस या तो वो यहां से आएगा, क्योंकि कम से कम दो क्वेश्चन चाहिए ना आपको टू फाइंड द वैल्यू ऑफ C1 and C2, है ना. दो कांस्टेंट तो दो क्वेश्चन आएंगी, तो यहां से हमारे पास वैल्यू जो है निकल के सामने आएंगी. क्लियर? सर, हाँ हाँ प्लीज तो अगर C1 हम C2 की वैल्यू एक एक करके बोलो प्लीज. go ahead bro. I don't get the question. Yes. हाँ जी प्लीज. सर अगर हम C1 और C2 की वैल्यू हाँ जनरल सॉल्यूशन से निकालें या फिर जो हाँ, लास्ट में कोई हमने प्रॉब्लम नहीं, जनरल सॉल्यूशन से भी निकाल सकते हो अल्टीमेटली, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही रहेगी. ओके सर वहां दोनों तो ए सेम और बी, आएगी. वहां पे ए और बी तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो वहां से भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. और Okay, क्वेश्चन अब यहाँ पे निकालोगे तो इट विल बी इजियर टू बी फाइंड आउट द आंसर इन दैट केस. यस सर. Yeah, any other query if you have? Okay, so I'm now further giving you one more question. क्वेश्चन और देता हूँ, उसे ट्राई आउट कीजिए. So the question is like अब मैं आर्बिट्री कोई भी क्वेश्चन दे रहा हूँ, हमारा चैप्टर ये वाला खत्म हो गया है. इन द नेक्स्ट लेक्चर आई हैव टू बी स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर. ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हमारे पास है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन. तो इन द नेक्स्ट लेक्चर आई विल बी गो विद द लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन को डिस्कशन करेंगे. सो आई एम गिविंग यू वन आर्बिट्री न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, प्लीज वेट. तो कॉशी वाला, एक कॉशी यूलर वाला फार्मूला जो है वो उसका क्वेश्चन हम डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट लास्ट में. ठीक है, so the question is here like solve x square
अच्छा ऐसा करते हैं, we tutorial sheet वाला ले लेते हैं, tutorial sheet. Please wait, I will be getting a question from a tutorial sheet. Please wait. Tutorial sheet number 3. तो क्वेश्चन है सोल्व, इसको ट्राई भी कीजिएगा, मेरे को लगता है पूरा सोल्व नहीं हो पाएगा अभी, क्योंकि वी हैव लेफ्ट ओनली विद 4-5 मिनट्स विल बी देयर. 10:30 तक क्लास है ना? Yes, sir. Yeah. So I'm just writing up a statement now in that case. So I'm giving you hints in that case. So question is solve x plus 2 का, so x plus 2 का होल्स के, इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, x plus b पार्ट ले लेते हैं. 3x plus 1 का होल स्क्वायर into y double dash plus 3x plus 1 into y dash plus y is equal to be 6 times x. Yeah. तो कैसे स्टार्ट करेंगे इसे? यस, एनीबॉडी? अब यहां पे एक बात का ध्यान रखिए कि अब हमारे पास नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है ये. अब नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए अब आपका yg भी निकलेगा और yp भी निकलेगा, ठीक है? पर yg निकालने के लिए जो मेथड हमने डिस्कशन किया है, उसमें हमने डिस्कशन किया है कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला. तो इसका मतलब है सबसे पहले ये जो वेरिएबल कोएफिशिएंट्स हैं, इनको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा कांस्टेंट कोएफिशिएंट के अंदर, ठीक है? तो कन्वर्ट द वेरिएबल कोएफिशिएंट इनटू द कांस्टेंट कोएफिशिएंट. कैसे कन्वर्ट करेंगे? यस, कॉशी रूलर से वो सब्स्टिट्यूशन चलेगा ना. 3x plus 1 को क्या पुट करेंगे? e पावर z. 3x plus 1 को e पावर z पुट अप करेंगे, और x की वैल्यू अगर हम z की वैल्यू को क्या आएगी? ln ऑफ 3x plus 1. ऐसे आएगा? Yes, sir. तो वी हैव टू बी सब्स्टिट्यूट लाइक दिस वे. तो यहाँ पे जो राइट हैंड साइड जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे ना, ये ध्यान रखिएगा, जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये जो राइट हैंड साइड वाला पार्ट है, ये x को भी रिप्लेस करेंगे, तो x की वैल्यू यहां से निकलेगी. इट इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू बी 1/3 into the e power z minus 1. ठीक है? तो ये x भी रिप्लेस होगा. तो ये सारी इक्वेशन जो है वो z रिस्पेक्ट, ये y रिस्पेक्ट टू भी z की फॉर्म में आएगी, ठीक है? उसके बाद 3x plus 1 into y dash को क्या रिप्लेस करेंगे? यस, 3 dy by dz. 3 times dy by dz. dy by dz, बिल्कुल ठीक. और ये जो 3x plus 1 का होल स्क्वायर into y double dash है, इसको क्या रिप्लेस करेंगे? 9 d2y by dz minus Correct. 9 dy by dz. We get the 9 into d square y by dz square minus 9 into dy by dz. अब आप जब सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली इक्वेशन निकल आएगी. फिर आप उसे सोल्व आउट कीजिए, पहले तो होमोजीनियस फॉर्म बना के, फिर उसके बाद नॉन होमोजीनियस के लिए जब राइट हैंड साइड में जो भी आपके पास ये जो वैल्यू आएगी, इसके लिए अब आपको लिए कोई भी मेथड लगा सकते हैं, चाहे आप मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर लगाइए, चाहे मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड कोएफिशिएंट लगाइए. क्लियर? ये शीट नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है, ठीक है? सो ट्राई कीजिएगा. सो थैंक यू. सो हियर वी फिनिशेस अप ऑल द टाइप्स of ODE. So in the next lecture we will start with the Laplace transformation. Clear? Yes, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir.